नोएडा में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने कुख्यात बदमाश अजय कालिया को एक एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। पुलिस की माने तो अजय कालिया पर 2 लाख रुपए का इनाम था। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन आज एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि कुख्यात बदमाश अजय कालिया किसी वारदात को अंजाम देने के लिए नोएडा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में आया हुआ है। जिसके बाद एसटीएफ ने बदमाश अजय कालिया की घेराबंदी की तो कालिया ने एसटीएफ टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में कुख्यात बदमाश अजय कालिया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बदमाश की पहचान अजय उर्फ कालिया पुत्र सुरेश हाल पता रेवाड़ी हरियाणा के रूप में हुई है। मारे गए बदमाश पर 2 लाख रुपए का इनाम था। जानकारी के मुताबिक अजय हाईवे पर लूट डकैती के साथ दुष्कर्म के कई मामलों में मथुरा, अलीगढ़, बदायूं और पलवल हरियाणा से वांछित था, जिसमें मथुरा जिले से 1 लाख रुपए, अलीगढ़ से 50,000 और पलवल से 50,000 का इनाम घोषित था। फिलहाल कालिया पर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। फिर भी एसटीएफ इसके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है ताकि इसके द्वारा घटित आपराधिक वारदातों का पता चल सके। इसको एक इनपुट था कि बहुत ही दुर्दांत अपराधी के इधर मूवमेंट की सूचना है और वो किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। ये सूचना सेक्टर 20 थाने को शेयर की गई और एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ एसटीएफ और हमारी सेक्टर 20 की, जिसमें इन लोगों ने यहाँ पे जो चिल्ला बॉर्डर है उधर से उसके क्रॉस करके आने की सूचना थी। इस सूचना पे हम लोगों ने उसको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया। यहाँ जैसे ही चिल्ला बॉर्डर से आगे लेफ़्ट की तरफ टर्न करते हैं, उस टर्न पे एक ब्लू अपाची पे 2 व्यक्ति सवार थे, उसको रोकने का प्रयास किया गया। ये दोनों आगे वहाँ से भागे। चूँकि हम लोग के पास जो इनपुट था उसके हिसाब से कुछ चीज़ें उसमें मिल रही थी। हम लोगों ने इनको चारों तरफ से घेराबंदी की। घेराबंदी के बाद जब जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये जो एक गंदा नाला है जो दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे है, इसी थले पे एक तरफ में राइट साइड में ये भागने में इनको घेरा गया। घेरने के बाद ये अपने आप को घेरा देखे थे, सामने से भी हमारी फोर्स थी। घेरा देखने के बाद इन लोगों ने फायरिंग शुरू करी। हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई करी। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को गोली लगी और बाकी एक जो था वो फायरिंग करते हुए भागा। जो पहले जिसको गोली लगी थी वो भी यहाँ नीचे इस कैनाल के नीचे एक ओट लेकर के फायर कर रहा था और उससे यहाँ पे जो हमारे साथ जो साथी थे उन लोगों को भी गोली लगी, हमारी गाड़ियों में गोली लगी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और उस जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ तुरंत उसके यहाँ से हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है। बाकी जो यहाँ से भाग रहा था उसकी कॉम्बिंग की गई, वो अभी नहीं मिला है। मौके से काफ़ी फायरिंग हुई थी, लगभग मोर देन 1 डज़न राउंड चले थे। ये सारे खोखे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो हाईवेज पे घटनाएं करते हैं गाड़ियों को पंचर करके और सवारियों से लूटपाट करते हैं और सवारियों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, इस तरह की एक घटना इन्होंने पलवल में भी की थी, जिसमें एक किशोर बालक के साथ इन लोगों ने गैंगरेप भी किया था। तो इस तरह के कई इनके आपराधिक कृत्य हैं। इन पे पलवल से 50,000 रुपये का, मथुरा से 1 लाख रुपए का और अलीगढ़ से 50,000 रुपये के रिवार्ड की बात प्रकाश में आई है। इसके अतिरिक्त ये बात भी अभी इस बात को तस्दीक किया जा रहा है कि ये बुलंदशहर गैंगरेप केस में सीबीआई को इससे पूछताछ के लिए भी शायद तलाश थी, उस बात की भी जानकारी की जा रही है। इनाम इसके ऊपर जो था, कब से इसकी तलाश थी? ये में 2020 से ही इसकी तलाश चल रही थी। सर, इसके साथी का पता चल पाया कौन था वो? अब ये तो कॉम्बिंग अभी भी चल रही है और दिल्ली को भी इसकी सूचना दी गई है, तो वो जब देखते हैं उस कॉम्बिंग का क्या होता है। सर, इसमें क्या क्या हथियार बरामद हुए? इससे फिलहाल अभी मौके पे एक 315 की पौनियाँ और 12 बोर की बंदूक बरामद हुई। बहुत सारे असलहे और बहुत सारे कारतूस हैं और काफ़ी चीज़ें हैं।